नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निकट समय यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन कभी भी जारी कर दिया जा सकता है और आपको कम से कम समय दिया जाएगा तैयारी में। तो आप अभी से तैयारी करते रहिएगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे, जब तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएगा तब तक वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएगा। तो सभी अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे उस अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कम से कम 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर अब इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी संपूर्ण कराई जा रही है। आपको किसी भी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैं जीके जीएस के 275 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। आज का प्रैक्टिस सेट है 276। अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगा ले तो निश्चित है, मैं आपकी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका कोई भी प्रश्न है तो यूपी पुलिस परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 276। पहला प्रश्न है आपके सामने कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में है नियाग्रा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से, ये आपको बताना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है। तो कौन से धर्म से है लुम्बिनी का संबंध, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इस स्थल का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है। तो कौन से यंत्र से मापा जाता है दूध का घनत्व, तो ये आपको बताना है। तो ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। तो कौन सी इकाई में मापा जाता है भोजन की ऊर्जा को। तो इसे मापा जाता है कैलोरी में। कहाँ पर? कैलोरी में भोजन की ऊर्जा की इकाई को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है। तो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो वो ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जानी जाती हैं भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं। तो ये जानी जाती हैं अक्षांश रेखा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो कब मिली थी बांग्लादेश को स्वतंत्रता। तो ये मिली थी बांग्लादेश को 1971 में भारत के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। तो कब बना था भारत यूएनओ का सदस्य, ये आपको बताना है। तो 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक अश्व शक्ति की मात्रा कितना वाट होता है। तो कितने वाट होती है एक अश्व शक्ति की मात्रा। तो ये होती है 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है शरीर में ईंधन के रूप में। तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। तो ये है कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अब हम कोलकाता भी कहते हैं। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है इस इंसुलिन का स्राव, ये आपको बताना है। तो इसका स्राव होता है अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, ये आपको बताना है। तो संविधान में है 11 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये आपको बताना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो कौन सा है सबसे बड़ा महासागर, ये आपको बताना है। तो प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो कब लगाया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध, ये आपको बताना है। तो ये लगा था 1829 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो कौन से मंदिर को जाना जाता है ब्लैक पैगोडा के नाम से। तो ये जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राइम मेरिडियन किस देश के बीच से होकर गुजरती है। तो कौन से देश के बीच से गुजरती है प्राइम मेरिडियन। तो ये गुजरती है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो कौन है भारत का केंद्रीय बैंक, ये आपको बताना है। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरी घास का मैदान किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में है प्रेरी घास की मैदान। तो प्रेरी घास के मैदान है यूएसए यानी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इंडिका पुस्तक का लेखक, ये आपको बताना है। तो मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज है इंडिका पुस्तक का लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कौन थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये आपको बताना है। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो कौन कौन से देश के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ। तो ये है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है रेहंद घाटी परियोजना। तो ये परियोजना रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है सोनभद्र जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। तो किस गवर्नर जनरल को माना जाता है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता है। तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है इंडिया गेट, ये आपको बताना है। तो ये है
नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो कहाँ है हुमायूं का मकबरा, ये आपको बताना है। तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो कुल कितनी सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। तो इसमें कुल 70 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो ये हुई थी 1761 में। कब? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो कहाँ बनाई थी शिवाजी ने अपनी राजधानी, ये आपको बताना है। तो ये बनाई थी रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में शिवाजी ने अपनी राजधानी। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं। तो कौन है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। कौन? सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो ये है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र है प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो किसका महत्वपूर्ण स्थान है रक्त का थक्का बनाने में। तो ये थ्रोम्बोसाइट का। किसका? थ्रोम्बोसाइट का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था। तो कौन था उस समय पाकिस्तान का शासक, ये आपको बताना है। तो उस समय पाकिस्तान का शासक था अयूब खां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।